हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के डबल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारी क्लास में आप में से कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल इंटीग्रल से आगे बढ़ते हुए ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल, ये ट्रिपल इंटीग्रल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही ट्रिपल इंटीग्रल का एक स्पेशल टाइप जिसको कहा जाता है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। डिरिचलेट्स इंटीग्रल, इस ट्रिपल इंटीग्रल के इस स्पेशल टाइप डिरिचलेट इंटीग्रल से पेपर में आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक रहती है। तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल आपको तभी समझ में आएगा जब हम ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ क्या देखेंगे, एग्जांपल्स। तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल्स पे हम कल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्जांपल्स देखने वाले हैं। आज शुरू करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल से। एक ट्रिपल इंटीग्रल का हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, वो एग्जांपल ये रहेगा ट्रिपल इंटीग्रल। और ट्रिपल इंटीग्रल का जो एग्जांपल रहेगा वो है इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, इंटीग्रेशन माइनस बी से बी, इंटीग्रेशन माइनस सी से सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपको साफ नजर आ रहा है कि ये एग्जाम्पल किसका है, ट्रिपल इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। लास्ट क्लास में हमने डबल इंटीग्रल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में विथ लिमिट विदाउट लिमिट, पोलर कोऑर्डिनेट्स में विथ लिमिट विदाउट लिमिट और साथ ही चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस के एग्जांपल्स देखे थे। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें। ट्रिपल इंटीग्रल में सोल्व इसको ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने नॉर्मल डबल इंटीग्रल को किया था। तो सबसे पहले आई, इसमें ये जो फर्स्ट लिमिट दी हुई रहती है वो रहती है फर्स्ट की यानी कि एक्स की। सेकंड लिमिट जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है, वाई की दी हुई है। और जो थर्ड लिमिट दी हुई है वो किसकी दी हुई है, जेड की। किसकी दी हुई है, जेड की। जैसा कि डबल इंटीग्रल्स में देखते थे, पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में होगा। और पहले इंटीग्रेशन अगर जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो इनको तो कर लेते हैं बाहर, इनको तो कर लेते हैं बाहर और इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में। और ये फंक्शन एज इट इज और ये dx आप पेपर में भी ठीक इसी प्रकार से ब्रैकेट का यूज करते हुए करें जिससे आपके क्वेश्चंस के गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। i इज इक्वल टू माइनस ए से ए माइनस बी से बी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x भी मेरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। y भी मेरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। और z का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करने बैठोगे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, z। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर जेड। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर जेड। इसका करोगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर जेड। और इसका जब करोगे तो कितना आएगा, z की पावर 3/3। और लिमिट कितनी जाएगी, माइनस सी से कितनी, c। और इधर कितना आ जाएगा, dx dy। अगर ये इंटीग्रेशन किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं नोट लगाते हुए लिख देता हूं, आप यहां से कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 1, ए प्रोडक्ट ऑफ 1 ऑफ dx दिया हो तो a तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है बाहर और कितना बच जाता है dx। इसका जब इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है a और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x और इसका क्या बन जाता है c। तो एक तो नोट लगाते हुए ये लिख लें। अगर कोई कांस्टेंट आगे हो और 1 का करना हो तो कितना आता है x। और एक नोट लगाते हुए ऐसे लिख लें, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ dx दिया हुआ हो तो इसका कितना आता है x³ और प्लस का कितना आता है कांस्टेंट। और एक नोट लगाते हुए ये लिख लें। यहां पे हमने कांस्टेंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि
ये फाइनाइट इंटीग्रल है, और वो कैसे इंटीग्रल है जिनमें लिमिट नहीं दी हुई है। तो जिनमें लिमिट दी हुई रहती है उनमें कांस्टेंट नहीं आता है। अब बात है यहाँ पे z दिया हुआ तो वेरिएबल z हो जाएगा, और x दिया हो तो वेरिएबल कितने हो जाते हैं x। तो ये नोट लगाते हुए लिख ले। आगे चलते हैं। -a से a, -b से b, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर c y स्क्वायर c प्लस c क्यूब अपॉन 3। ये तो हमने पुट कर दिया अपर लिमिट, z की जगह पुट हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लगाएंगे माइनस, और माइनस c पुट करोगे तो माइनस और आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर ऑफ c, फिर से माइनस और फिर से प्लस हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, y स्क्वायर ऑफ c, फिर से माइनस आएगा और फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना आएगा c क्यूब अपॉन 3, और इधर कितना आ जाएगा dx, इधर कितना आ जाएगा dx ऑफ dy। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है, यहां तक एक बार नीचे तक देखिए, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर c, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर ऑफ c, और इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2c क्यूब ऑफ c 3, और इधर कितना आ जाएगा dx, इधर कितना आ जाएगा dx ऑफ dy। अब ये ट्रिपल इंटीग्रल कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, डबल इंटीग्रल के अंदर। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये ऐसे एग्जांपल्स तो हम लास्ट वीडियोस में बहुत कर चुके हैं। इसके आगे देखते हैं। अब पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा, तो x वाले को निकाल लेते हैं बाहर। तो -a से a, फिर से ब्रैकेट लेते हैं, -b से b, ब्रैकेट में कितना जाएगा, 2x स्क्वायर c प्लस 2y स्क्वायर c प्लस 2c क्यूब अपॉन 3, इधर चला जाएगा dy, और ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा dx। ब्रैकेट के बाहर कितना चला जाएगा, dx। इंटीग्रेशन करते हैं, -a से a, इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो y का इंटीग्रेशन होगा, x और ये c किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ये और ये टर्म किसकी तरह ट्रीट करेगी, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी। तो यहां पे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर cy, यहां पे कितना आएगा, 2y क्यूब c अपॉन 3, और इसका करोगे तो कितना आएगा, 2c क्यूब 3 अपॉन इंटू में y, और लिमिट जाएगी -b से कितनी, b, और प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, dx। यहां तक सबको क्लियर है एकदम। आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू -a से a, लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। अपर लिमिट y की जगह रखोगे तो यहां पे कितना आएगा, 2x स्क्वायर cb, ये आएगा 2x स्क्वायर c, y की जगह रखोगे b। अब एक और बात सुनो, माइनस की एक और लिखोगे तो पहले तो लगेगा माइनस, और माइनस ये बनाएगा प्लस, तो कितनी बनेगी, 2 टर्म्स बनेगी। तो मैं यहां पे 2 की जगह 4 कर दूं क्या, तो यहां पे 2 की जगह कर देते हैं कितना, 4। मतलब ये वाली स्टेप ना लिख के हम डायरेक्ट कौन से स्टेप लिख रहे हैं, ये वाली। अब देखो इसका करोगे तो आना तो कितना चाहिए, 2y की पावर 4 अपॉन कितना, 12, और c, ये आना चाहिए। लेकिन एक और टर्म आएगी, एक और टर्म आएगी, तो यहां पे 2 ना बन के कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पे कितना आएगा, 2c क्यूब b अपॉन 3, लेकिन एक ये नीचे वाली टर्म और देगा तो इसको 2 ना करके कितना कर देते हैं, 4, कितना कर देते हैं, 4, और यहां पे कितना आ जाएगा, dx, यहां पे कितना आ जाएगा, dx। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। इसको 1/3 लिख दें, इसको 1/3 लिख दो, 4/12 है तो इसको 1 कितना लिख दो। यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं। आई, अब ये पहले ट्रिपल इंटीग्रल कन्वर्ट किसमें हुआ, डबल इंटीग्रल में, और डबल इंटीग्रल कन्वर्ट किसमें हो चुका है अब, सिंगल इंटीग्रल में। और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सब किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। इसका तो कितना आएगा, 4x क्यूब सी बी अपॉन कितना आएगा, 3।
इसका करोगे तो कितना आएगा, y की पावर 4, y की पावर, ये y की पावर 4 कैसे हुआ, ये 2 किया, यहां पे 3 आया, यहां पे y की पावर 3 आएगा, यहां पे y की पावर 3 आएगा, y की पावर 3 तो चल रहा है, y की पावर 3 चल रहा है ना, और y की जगह हमने b और नहीं रखा, तो यहां पे y की जगह b और आएगा, यहां पे y की जगह b और आएगा। अब चेक करो सही है क्या, अब ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, b क्यूब c x अपॉन 3, और यहां पे कितना आएगा 4 c क्यूब b 3, और कितना आ जाएगा x, और लिमिट कितनी जाएगी माइनस ए से a, लिमिट कितनी चली जाएगी माइनस ए से a, लिमिट कितनी चली जाएगी माइनस ए से a, और यहां पे अगर 2 और करते हो ना तो 2 और 2 यहां पे 4 बनाएगा, 4/3 आएगा, यहां पे 4/3 आएगा। एक बार फिर से देखें, हमने क्या किया, ये स्टेप पहले b पुट किया, यहां पे y की जगह कितना पुट किया b, तो यहां पे आ गया b, लोअर लिमिट और पुट की तो एक और आएगा, तो सेम आएगा, 2 और 2 बना के कितना बना दिया 4, जहां पे b पुट किया तो कितना आ गया b क्यूब c, और 3 आ गया 2, और 2 और 2 ये एक और टर्म बनाएगी तो कितना आ गया 4, और यहां पे b पुट किया तो कितना आ गया, ऐसा आ गया, फिर 2 और 2 बना के कितना बना देगा 4। अब बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब चलते हैं आगे, अब i, पहले x की जगह कितना पुट करोगे a, तो कितना आएगा 4a क्यूब bc अपॉन 3, ये आएगा। लेकिन लोअर लिमिट पुट करोगे तो एक और टर्म आएगी, ऐसी की ऐसी आएगी, और प्लस के साथ आएगी, तो यहां पे 4 ना होके कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, प्लस यहां पे आएगा 4 x की जगह a पुट करोगे तो a b क्यूब c अपॉन 3, लेकिन ये नीचे वाली लोअर लिमिट सेम ऐसा एक और देगी टर्म, जैसे कि यहां पे दे रही थी, देखो एक टर्म यहां पे आती है और एक टर्म यहां पे आती है, तो दोनों क्लब होके 2 बनाती है, नहीं बनाती, बनाती है, तो यहां पे 4 की जगह कितना हो जाएगा 8, प्लस यहां पे देखो, यहां पे आएगा 4 x की जगह a रखोगे तो a b c क्यूब अपॉन कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, लेकिन नीचे वाली एक और टर्म देगी तो 4 की जगह कितना आ जाएगा 8, 4 की जगह कितना आ जाएगा 8। यहां तक सबको क्लियर है। एक काम करते हैं, i इज इक्वल टू 8/3, सब में कॉमन है क्या, सब में तो कॉमन है, क्या इसके अंदर a है, a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें c, इसमें भी c, और इसमें भी c, तो क्या मैं abc कॉमन ले सकता हूं क्या, abc कॉमन ले लिया तो इधर तो कितना बचेगा a स्क्वायर, इसमें कितना बचेगा b स्क्वायर, और इसमें कितना बचेगा c स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा फाइनल आंसर, तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनल आंसर। यहां पे एक बार देख ले, हमने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहां पे 2 और 2 एक और टर्म क्लब करके कितना बनाएगी 4, और नीचे कितना आएगा 3, तो ये कितना बनाएगा 4/3। तो इस प्रकार से ये हमारे ट्रिपल इंटीग्रल के एक एग्जांपल का फाइनल क्या है सॉल्यूशन। अगर इनके अलावा भी डबल इंटीग्रल में, नॉर्मल ट्रिपल इंटीग्रल में किसी एग्जांपल में आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को हमारी वीडियोस के साथ मजबूत करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो डिरिचलेट इंटीग्रल के ऊपर रहेगी। ये डिरिचलेट इंटीग्रल आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, तो अगली क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारी वीडियोस को लास्ट में देखें, आप लास्ट तक देखें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।